दोस्तों बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आज 69th बीपीएससी का 38 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये करेंट अफेयर जरूर है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये G20 की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है। आपको इंटरनेशनल अफेयर समझ में आएगा इससे। उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पुराना हो गया तो कोई काम का नहीं है, ये जरूर से काम का है, तो थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले जब 38 मार्क्स का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन पढ़ें, उसमें कीवर्ड ढूंढें। इसमें कीवर्ड क्या है दोस्त? एग्जामिन और हाउ। अब एग्जामिन का मतलब क्या होता है? एग्जामिन का मतलब होता है दोनों चीज़ करना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये समझ गए। दूसरी बात, इसमें दो सब पार्ट है, ये भी समझ गए कि दो सब पार्ट लिखना है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना है। और उसके बाद अगर आप किसी क्वेश्चन में, वो भी 38 मार्क्स क्वेश्चन में चैलेंजेस लिख रहे हैं, मतलब निगेटिव पार्ट लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना बहुत ज़रूरी है, वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वो लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। हालांकि इसका जो पूरा आंसर है मैंने अपने वीडियो में अच्छे से समझा के लिखा है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी नहीं है, आप उसको पूरा समझना जरूरी है। तो मैंने पूरा समझाया है उसमें, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको देखें। अगर कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अगर वाहियात लगता है तो गलिया दें, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आज 69th बीपीएससी का 38 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये करेंट अफेयर जरूर है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये G20 की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है। आपको इंटरनेशनल अफेयर समझ में आएगा इससे। उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पुराना हो गया तो कोई काम का नहीं है, ये जरूर से काम का है, तो थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले जब 38 मार्क्स का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन पढ़ें, उसमें कीवर्ड ढूंढें। इसमें कीवर्ड क्या है दोस्त? एग्जामिन और हाउ। अब एग्जामिन का मतलब क्या होता है? एग्जामिन का मतलब होता है दोनों चीज़ करना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये समझ गए। दूसरी बात, इसमें दो सब पार्ट है, ये भी समझ गए कि दो सब पार्ट लिखना है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना है। और उसके बाद अगर आप किसी क्वेश्चन में, वो भी 38 मार्क्स क्वेश्चन में चैलेंजेस लिख रहे हैं, मतलब निगेटिव पार्ट लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना बहुत ज़रूरी है, वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वो लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। हालांकि इसका जो पूरा आंसर है मैंने अपने वीडियो में अच्छे से समझा के लिखा है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी नहीं है, आप उसको पूरा समझना जरूरी है। तो मैंने पूरा समझाया है उसमें, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको देखें। अगर कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अगर वाहियात लगता है तो गलिया दें, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।